पति का एनकाउंटर और अब पत्नी की मौत। पुष्पेंद्र की पत्नी ने मानी हार। शादी के 3 महीने बाद ही हुई थी विधवा। पुलिस पर दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा। न्याय की आस लगाए शिवांगी ने मानी हार। आपकी स्क्रीन पर ये जो बूढ़ा, बेसहारा और हारा हुआ शख्स नजर आ रहा है, उसने अपनी बेटी को खो दिया। पहले तो प्यारी बिटिया शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई और अब न्याय की आस लगाते लगाते उसने हार मान ली। पिछले 3.5 सालों में उसने जी जान लगा दी, भाग दौड़ की, यहाँ तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि उसके पति का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। लेकिन अफसोस, उसे अपनी जिंदगी इतनी भारी लगने लगी कि उसने मौत को गले लगा लिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। शिवांगी यादव, जिसका पति पुष्पेंद्र यादव था, साल 2019 में पुष्पेंद्र का एनकाउंटर हो गया। उस एनकाउंटर की आवाज झांसी से निकलकर पूरे प्रदेश में गूंजी और अब बीते मंगलवार की रात शिवांगी ने फांसी लगाकर एक बार फिर से उस आवाज को गूंजा दिया। शिवांगी ने अपने हाथ पर एक नोट लिखा। उसने कहा कि अपने आप खत्म हो रहे हैं, किसी पर कोई दोष ना लगाएं। बताया जा रहा है कि शिवांगी 2 दिन पहले कोर्ट में तारीख के सिलसिले में झांसी आई। इसके बाद वो अपने मायके चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि शिवांगी इस कदर टूट गई है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। बताया जा रहा है कि शिवांगी ने रात में ही फांसी लगा ली। सुबह परिवार को उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के पिपराया गांव की रहने वाली शिवांगी 29 जून 2019 को दुल्हन बनी। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई। शादी के 3 महीने बीते ही थे कि 5 अक्टूबर को शिवांगी के पति का एनकाउंटर हो गया। वो बेचारी, जिसने अभी मांग में सिंदूर लगाकर खुद को सजाना और संवारना शुरू ही किया था, कि उसकी मांग उजड़ गई। पुलिस ने उसके सुहागन कहलाने का हक ही छीन लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था, जिसमें पुलिस पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने दलील दी थी कि शिवांगी के पति पुष्पेंद्र ने उस वक्त थाना इंचार्ज रहे धर्मेंद्र सिंह चौहान पर फायरिंग करते हुए उनकी कार लूट ली है। नाकाबंदी की गई और पुष्पेंद्र से मुठभेड़ के दौरान पुष्पेंद्र मारा गया। बताया जाता है कि उस वक्त पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र ने गवाही दी कि 29 सितंबर 2019 से ही पुलिस और पुष्पेंद्र के बीच अनबन चल रही थी। वहीं पुष्पेंद्र के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि सभी ट्रक वाले हमेशा पुलिस को हफ्ता देते थे। इस बार भी पहले ही पुलिस को हफ्ता दे दिया गया था, लेकिन तत्कालीन थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह चौहान ने पुष्पेंद्र के ट्रक को ओवरलोड बताकर जब्त कर लिया और ट्रक जब्त होने पर पुष्पेंद्र ने बताया कि उनका पैसा जमा है। पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र की माने तो पुष्पेंद्र ने पुलिस के कहने पर ही अपनी बुआ से 1 लाख रुपए लेकर जमा भी किया। बावजूद इसके पुष्पेंद्र का ट्रक नहीं छोड़ा गया। 3 अक्टूबर 2019 को आरटीओ और खनन विभाग ने ट्रक का ऑनलाइन चालान कर दिया। इसके बाद जब पुष्पेंद्र ने थाना इंचार्ज से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि गाड़ी तो अब कोर्ट से ही छुड़वानी पड़ेगी, जिस पर पुष्पेंद्र ने पैसे वापस मांग लिए। इसके बाद रविंद्र का कहना है कि थाना इंचार्ज ने बताया कि वो कानपुर में हैं और पुष्पेंद्र अगर 50,000 का इंतजाम कर लें तो ट्रक को छोड़ दिया जाएगा। मामले में शिवांगी ने बताया कि 5 अक्टूबर की शाम को पुष्पेंद्र ने उनसे कहा कि वो थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान को रुपए देने जा रहे हैं और शाम के 7 बजे शिवांगी और पुष्पेंद्र की बात भी हुई। लेकिन 6 अक्टूबर की सुबह पूरे परिवार को पुष्पेंद्र के एनकाउंटर की खबर मिली। पुष्पेंद्र के भाई ने बताया कि इस मामले में ना तो सुनवाई हुई, ना ही कार्रवाई। जब शिवांगी ने हाई कोर्ट में पैरवी की, तब कहीं जाकर 3 साल बाद थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। रविंद्र ने बताया कि बहू शिवांगी काफी परेशान रहती थी और लगातार उनके परिवार पर दबाव भी बनवाया जा रहा था कि ये लोग समझौता कर लें। मामले पर शिवांगी के भाई ने बताया कि शिवांगी काफी परेशान रहती थी, सरकार से भी न्याय नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। दीदी ने रात को फांसी लगा ली है। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी है। हाँ, क्यों फांसी लगाई है, कोई वजह बता? वही वजह है जो सरकार से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, वही परेशान है। कब लगाई है फांसी? रात को 11:30 बजे तक हम लोग साथ में बैठे रहे हैं। मामले को 5 साल बीत गया है, फिर भी इसमें कुछ कार्रवाई वगैरह हुई थी? कुछ नहीं, वही हुआ था, हाई कोर्ट से आदेश हुआ था और कुछ अभी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, जिन पुलिस वालों का नाम शामिल था उस मामले में, उसको लेकर कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी? कुछ नहीं, हमें तो अभी कोई पता नहीं है। वहाँ से बस आदेश हुआ था हाई कोर्ट से, जो एसएसपी को एप्लीकेशन दे दिया था झांसी, बस, और उसके आगे अभी कुछ पता नहीं है। मरने के पहले कुछ परिवार के लोगों से बात की हो, कुछ बताया हो? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। नहीं। कितने बच्चे हैं? कोई नहीं है।
बच्ची नहीं? कोई नहीं, 3 महीने हुए शादी शादी के 3 महीने बाद तुरंत एनकाउंटर हो गया था। यही था कि 4 साल हो गए, पति की हत्या हो गई और शादी के तुरंत बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एनकाउंटर हुआ उसका पता नहीं है अभी तक कहाँ है वो क्या। मामले पर सीओ ने बताया कि उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हाथ पर लिखे गए नोट की हैंडराइटिंग भी मिलवाई है। साथ ही साथ इस मामले पर अगर पीड़ित परिवार ने कोई तहरीर दी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना आटा के पिपरा गांव में शिवांगी यादव पुत्री राकेश कुमार यादव ने सुबह अपनी आत्महत्या कर ली है। तो मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। घटनास्थल निरीक्षण करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि उसने हाथ पे अपना एक नोट भी लिखा है जिसमें लिखा है कि अपने आप खत्म हो रहे हैं और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम पुलिस उस हैंड राइट जो सुसाइड नोट हाथ पे लिखा है उसकी भी हम जाँच कराएंगे और हम और भी जांच में लगे हुए हैं। अगर मृतका के परिवारजनों को अगर कोई अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, अगर वो तहरीर देते हैं तो पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेगी। बहरहाल कुछ भी कहा जाए, अब शिवांगी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीती शाम शिवांगी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और पति के लिए न्याय की आस लगाए हुए वो पंचतत्व में मिल गई। शिवांगी के जेठ और पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र का कहना है कि वो बहू की मौत के बाद भी इंसाफ की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अली जावेद ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।